ये 2015 का सवाल था वैक्सीन को लेकर के, कि जो ट्यूबरकुलोसिस का वैक्सीन होगा वो हार्मलेस बैक्टीरिया से होता है। तो टीबी हराम बा, ट्यूबरकुलोसिस हराम मतलब हार्मलेस बैक्टीरिया। डिप इन टॉक्सिन यानी कि डिप्थेरिया इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन। डिप इन टॉक्सिन यानी कि डिप्थेरिया इनएक्टिवेटेड, डिप इन टॉक्सिन, डूब जाओ, समझ रहे हो, टॉक्सिन में। कौन कराएगा? WHO कराएगा। KBC यानी हुपिंग कफ किल्ड बैक्टीरिया, हुपिंग कफ किल्ड बैक्टीरिया। पोहा वायरस, पोलियो वायरस, पोलियो के लिए हार्मलेस वायरस लेंगे। ठीक है, आगे चलो। हमारा काम है आज का ये, पहले हम आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा धुंधला दिख रहा है क्या? अच्छा ठीक है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। जो नीट 2020 का है, प्लांट ग्रोथ से, कि द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, देखो लैग का मतलब होता है पिछड़ा, खल्लास। डॉर्मेंसी नहीं, फेज पूछ रहा है। सेनेसेंस नहीं, सेनेसेंस का मतलब होता है बूढ़ा होना, बूढ़ा हो जाना। तो ग्रोथ मैक्सिमम क्या बूढ़ा में होगा? नहीं। लैग फेज पिछड़ा में नहीं। डॉर्मेंसी नहीं। तो लॉग फेज। लॉग क्यों रे? क्योंकि लॉग जो है ना, क्यों लाया? क्योंकि e⁻x, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। ठीक है, चलो इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है। हमारा सवाल था दूसरा सवाल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से है। ये सवाल है, नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर व्हिच अपॉन स्प्रेइंग ऑन शुगर क्रॉप इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द स्टेम दस इंक्रीजिंग यील्ड ऑफ द शुगर केन। ऐसा कौन सा स्प्रे करोगे इन चार में से कि शुगर केन गन्ना का लेंथ बढ़ जाए? मालूम है? गब्बर, गब्बर ही लेंथ बढ़वा सकता है। जिब्रेलिन। 2020 का फिर से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डॉर्मेंसी। इनमें से कौन सा इनहिबिटरी सब्सटेंस नहीं है? इनहिबिटरी मतलब इनहिबिट करने वाला, तो कौन है जो इनहिबिट नहीं करेगा? जिब्रेलिन जर्मिनेट करता है। जी से जिब्रेलिन, जी से जर्मिनेशन। अगर सीड को जर्मिनेट करना है तो जिब्रेलिन डालना पड़ेगा। और याद करो, अब्बा जो है वो गब्बर का उल्टा होता है। अच्छा जिब्रेलिन, जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, अब्बा जो होते हैं उनको जो गब्बर पसंद नहीं है, ऐसे याद रख लो। तो अब्बा जो है एंटागोनिस्ट होता है किसके? जिब्रेलिक एसिड का। इसीलिए तो जिब्रेलिक एसिड किसका? अब्बा का उल्टा है। ये याद करने बोला, लेकिन ये पूछ रहा है नॉट एन इनहिबिटरी, यानी कि इनहिबिटरी नहीं होगा। किसके लिए? तो डोरमेंसी। डोरमेंसी का मतलब होता है जैसे तुम गेहूं का दाना को रख दिए, गेहूं का दाना को रख दिया, अब ये गेहूं का दाना जमा किए हो और ये साला जमा किए हो घर पे रखे हो और वो पेड़ निकल गया, तो खेल ख़त्म। डोरमेंसी का मतलब हो कि इसको जर्मिनेट ना करने दिया जाए, उसको रोक के रखा जाए। तो अब्बा जो होते हैं ना, कठिन परिस्थितियों के लिए अब्बा तैयार रहते हैं कि घर में कब खाना रखना है कब नहीं रखना है, यानी कि कब खाना रखना है और उसमें पेड़ पौधा नहीं निकलने देना है। तो अब्बा का काम है। ABA क्या करता है? डोरमेंसी को प्रमोट करता है, डोरमेंसी को प्रमोट करता है। हम ये पहले बता दे रहे हैं। अब देख लो इसका आंसर, तब उस हिसाब से क्या चला जाएगा? जिब्रेलिन चला जाएगा, क्योंकि जिब्रेलिन जो है इसमें जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड क्या करता है? सीड को जर्मिनेट कर रहा है, लेकिन वो पूछ रहा है कि डोरमेंसी को इनहिबिट करेगा, नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस सीड जर्मिनेशन। तो इनहिबिट कर नहीं रहा है, जर्मिनेट ही कर रहा है। ठीक तो है, आंसर ए चला जाएगा 5 का। ठीक है, ये 2020 का सवाल था, मैंने आपको दिखा दिया। अब चलो आगे, अब आते हैं ट्रिक पर कि ट्रिक क्या क्या है। तो देखो यहाँ ट्रिक है हमारा बहुत सारा। ऑक्सीजन पहला है हमारा, कौन सा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए जो हम पुराना ट्रिक है वो तो आपको दे रखे हैं, अगर आपके पास नहीं है, भूल गए हो तो देख लो। अगर देखो इस पे ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, लेकिन अभी काम कैसे करेंगे। ए आंटी ही अप्लाइड डर्ट इन रूट पर पाइन फ्लावर, यहाँ से बहुत सारा लाइन यहाँ कवर होगा। ए मतलब ऑक्सीजन, आंटी मतलब एंटी एब्सिशन। एब्सिशन का मतलब होता है गिरना, गिरने देगा नहीं, गिरने नहीं देगा ना। देखो एब्सिशन मतलब टूट करके गिर जाना, पुराना पत्ती टूट के गिरता है ना,
नया पत्ती भी टूट के गिर जाए? नहीं। अगर ऑक्सीजन है तो नया पत्ती को टूटने नहीं देगा, लेकिन बुढ़का वाला को टूटने देगा ऑक्सीजन ही। याद रखना कि ऑक्सीजन को ना ऐसे पढ़ो, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन को ऑक्सीजन पढ़ोगे ना तो जीन जो है ना जवानी को बचाएगा गिरने से, जवानी को गिरने से बचाएगा, यानी एब्सिशन नहीं होने देगा, इसीलिए आंटी लिखा। एंटी एब्सिशन का काम कर रहा है। फिर ही अप्लाइड, ही से मतलब हर्बिसाइड, वीडीसाइड। हर्बिसाइड वीडीसाइड मतलब जैसे खरपतवार है, खेत में खरपतवार उग गया, उसको साला हटाएगा कौन? ऑक्सीजन का स्प्रे कर दो, खरपतवार उड़ा देगा। ठीक है, तो 2,4-D तुम्हारा इसमें दिया हुआ है, ये रहा 2,4-D। अगर पूछ लेगा तो ये 2,4-D जो है खरपतवार, ये 2,4-D जो है यहाँ, ये 2,4-D क्या करता है? वीडीसाइड है। वीडीसाइड मतलब घास फूस मारने वाला। अप्लाइड मतलब एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस क्या होता है? जैसे ये प्लांट है, ठीक है, ये लंबा होता जा रहा है, अगर इसका यहाँ से काट दोगे, काट के फेंक दो, तो क्या होगा? ऊपर नहीं जाएगा, तो साइड में अब बढ़ेगा, इधर इधर पेड़ उगेगा, ठीक है, इधर इधर फैलेगा, डाली बनेगा, ब्रांच बनेगा। अगर तुमको ये सब नहीं चाहिए तो इसको मत काटो, ऊपर काट दोगे। तो इसीलिए बोला एपिकल डोमिनेंस करता है, यानी कि एपिकल से ही तो ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, फिर उसके बाद डर्ट। डर्ट मतलब डिवीज़न, सेल डिवीज़न। ठीक है, इन रूट, यानी रूट का इनिशिएशन करता है। इसका एक और ट्रिक है हमारे पास, क्या है? AUR, और ऑक्सीजन रूट इनिशिएशन। सीधा बात, रूट इनिशिएशन कौन करेगा? ऑक्सीजन करेगा। खलास। उसके बाद फिर क्या है? पर मतलब पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी मतलब देखो, एक होता पार्थिनोजेनेसिस, एक होता कार्पी। कार्पी जो होता है, जैसे मोनोकार्पी ले रही है, तो ये प्लांट व्लांट्स है, यानी कि फ्रूट बनेगा, फ्रूट बनेगा। लेकिन पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है? मधुमक्खी, उसमें क्या हो रहा है? बिना फर्टिलाइजेशन के साला जनरेशन बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा काम। अगला देखो, पर आंटी का ये पर पाइन फ्लावर। पाइन फ्लावर मतलब पाइनएप्पल पे फ्लावरिंग। ठीक है, इसको रखो। अब इतना देखो, ऑक्सीजन बोला, तो ऑक्सीजन में क्या करना है? जिंक से बनता है। जिंक, जिंक वाला देखना प्लांट डिफिशियंसी हार्मोन पे, इसमें मिनरल न्यूट्रिशन में, वहाँ जिंक के बारे में लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन बनाने के लिए जिंक चाहिए। ठीक है, इतना हो गया। आगे अभी चलते हैं नेक्स्ट। ऑक्सीजन हो गया। अच्छा, यहाँ से इस वाले पेज से देखो, ये कोलेप्टाइल वाला जो ऑक्सीजन, इसका तो तुम वो जो चार्ट याद कर रहे हो उसमें सारा लिखा हुआ है। लेकिन एक बात बताता हूँ, कैरोटीन डेरिवेटिव पूछ लिया था 2020 में। ठीक है, कैरोटीन डेरिवेटिव इनमें से कौन सा है? देखो ना, घर में जो अब्बा होते हैं ना, इनको गाजर वजर बहुत पसंद होता है यार, गाजर खा रहे हैं बैठ करके। क्यों? क्योंकि गाजर में कैरोटीन होता है। इसीलिए एब्सिसिक एसिड जो होता है वो क्या होता है? कैरोटीन डेरिवेटिव होता है। एब्सिसिक एसिड का दूसरा नाम ये भी है, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, और जो गब्बर होता है ना, जिब्रेलिन, गब्बर होता है वो GT, टर्पीन। तो हम याद करते हैं गब्बर टी पी रहा है, टर्पीन डेरिवेटिव है। गैस कौन सा है? इथाइलिन है। इंडोल एसिडिक, अबे नाम ही इंडोल है। अच्छा चलो, यहाँ पर ऑक्सीजन वाले में एक बात और बोलने भूल गए थे कि देखो, मैंने यहाँ में ना अंदर की बात यहाँ पे बाहर ही लिख दिया कि ऑक्सीजन जो है, 2 ऑक्सीजन है, एक तो IA, एक है IBA, ये नेचुरल है, और NAA ना, और 2,4-D ये सिंथेटिक है। ये लेकिन है ऑक्सीजन। देखो क्वेश्चन में वो ऑक्सीजन की जगह IA लिख देगा, IBA लिख देगा, इंडोल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है, देख लेना, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, IBA। ठीक है, इस तरह का इंडोल कंपाउंड है ऑक्सीजन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आ जाओ यहाँ, ना आगे, हाँ, अब देखो एब्सिसिक एसिड है ना, एब्सिसिक एसिड के लिए पुराना ट्रिक अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। आगे इसका एक बताता हूँ, एब्सिशन ऑफ फ्लावरिंग एंड फ्रूट। एब्सिशन मतलब टूट के गिरना। ठीक है, BDS स्टूडेंट क्लोज ट्रांसपेरेंट रेसिस्टेंस याद किए थे। बड सीड का डोरमेंसी को ब्रेक करेगा? नहीं, इनहिबिट करता है। इनहिबिट, अब्बा जो है ना, सीड को जर्मिनेट नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि अगले साल खाना है ना, क्या पता साला बीच में फिर से कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो इसीलिए इनहिबिट
लेकिन वो जिब्रेलिन जी से जर्मिनेशन को प्रमोट कर रहा है जिब्रेलिन, और वहीं पर एब्सिसिक एसिड क्या कर रहा है, इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, देखो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद तो इसका मतलब हुआ कि आप जो बुरा टाइम चलेगा तो उस टाइम में आपका काम आएगा। अब्बा जो होते हैं गब्बर के उल्टा होते हैं, यानी एंटागोनिस्टिक ABA जो है जिब्रेलिक एसिड का हो गया, तो जिब्रेलिक एसिड जो काम करेगा वो काम आपका एब्सिसिक एसिड उसका उल्टा करेगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलो, यहाँ आपका काम बनेगा कुछ। उसके बाद वर्नलाइजेशन की बात किया है। देखो वर्नलाइजेशन का मतलब होता है, देखो एक है फोटो पीरियडिज्म और एक है वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन का मतलब है कि बीज है ना, बीज को, ये बीज है ना, बीज को साला रख दो फ्रिज में, और उसके बाद उसको लगाओगे तो एक ही साल में जो है तुमको फल फूल जो मिलना होगा मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम जैसे कोई प्लांट है जिसको ठंडा चाहिए ही चाहिए, तो इस साल लगाओ, ठीक है, लगाओगे पेड़ उगेगा, पेड़ उगा, उसके बाद फिर यहाँ इतना ठंडा पड़ने लगा तो ये मर जाएगा, तो यहाँ जो है नीचे कुछ जमा लेगा, ये उसके बाद फिर से दोबारा दूसरे साल ये उगेगा और फिर फल फूल बनेगा। यानी तुम्हारा एक बीज 2 साल चला गया, तो तुम चाहते हो कि नहीं ऐसा ना हो, तो उसका बीज को निकालो, उसको साला फ्रिज में रखो, जितना उसको ठंडा चाहिए उतना ठंडा करो, और उसके बाद निकाल करके लगा दोगे ना, तो उसको लगेगा कि साला हमारा 1 साल गुजर गया है, ठीक है। ये उसको चूतिया बनाते हैं हम लोग, इसको वर्नलाइजेशन कहते हैं। वर्नलाइजेशन, इसका एग्जाम्पल है वीट, बार्ली, राई, ठीक है, याद कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा, और एक है फोटो पीरियडिज्म, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, साला इसका फ़ोटो नहीं आया यार, अच्छा रुको अभी, ठीक। उसके बाद हमारा अब आता है ट्रिक की दुनिया। चलो ये ट्रिक लो, देखो ऑक्सीन क्या क्या करता है, रूटिंग करेगा और फ्लावरिंग करेगा, एब्सिशन ऑफ ओल्ड, बूढ़ा को गिराएगा, बच्चे को बचाएगा, यानी कि एंटी एब्सिशन है, ठीक है। और आपको अगर पूछे ना तो जनरली एंटी एब्सिशन ही मारना है कि गिरने नहीं देता है, ठीक है। अब्बा जो है ना निगेटिव काम करते हैं, अब्बा जो है ना गैस छोड़ देते हैं, मतलब कि ABA, ये बस याद करो यार, ABA और इथाइलिन, ये दोनों जो है ना निगेटिव काम करता है हमेशा। जैसे ये साला सीड को उगने नहीं देगा अब्बा, तो जी इथाइलिन भी उगने नहीं देगा। अब चलो ठीक है, ऑक्सीन का देखो, ऑक्सीन को पढ़ोगे कैसे, ऑक्सीन जैसे पढ़ोगे ना काम हो गया। क्या क्या काम हो गया, देखो ऑक्सीन जिंक की ज़रूरी पड़ेगा। 2017 का सवाल है, ठीक है। जवानी में गिरने से बचाएगा कौन, ऑक्सीन। बुढ़ापे में का जान निकालेगा कौन, ऑक्सीन। इसीलिए बोलता है ऑक्सीन इज एंटी एब्सिशन। एंटी इसलिए बोला था क्योंकि वो साला पत्ता को कम एज में गिरने से बचाएगा, ठीक है। और ऑक्सीन रूट इनिशिएशन, ऑक्सीन सेल वॉल इलोंगेट करता है, ये भी एक सवाल है PMT का, ठीक है, इसीलिए लिख दिया। अब देखो अब्बा का काम, अब्बा बोले IAS, अब्बा क्या बोल रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं IAS के लिए, क्यों, क्योंकि इनहिबिट करते हैं किसको, सीड जर्मिनेशन को जर्मनी में, यानी सीड, अब्बा बोले IAS जर्मनी में, यानी कि इनहिबिट सीड जर्मिनेशन ABA, ठीक है, करेक्ट। उसके बाद देखो अब्बा तनाव में रहते हैं, अब्बा जो है तनाव में रहते हैं, क्यों, क्योंकि अब्बा एक स्ट्रेस हार्मोन है। अगर डायरेक्ट नीट वाला पूछ लेगा कि स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है, तो ABA यानी एब्सिसिक एसिड। ये अब्बा जो है ना घर के दरवाजे बंद करते हैं, यानी ABA एब्सिसिक एसिड क्या करता है कि स्टोमाटा को बंद करता है, ठीक। अब्बा को गाजर बहुत पसंद है, क्यों, क्योंकि कैरोटीन डेरिवेटिव है। इसे सारे सवाल बन